हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एसएमएस जातालय क्लासेस में। आज मैं झारखंड जैक द्वारा उपलब्ध जो साइंस का मॉडल सेट 2 है, इसका मैं प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक और सीखने की कोशिश कीजिए कि उत्तर कैसे होने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं या कैसे आंसर होगा। ठीक है, मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ बच्चों। ठीक है, यदि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1 तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ठीक है क्या होगा इसका फार्मूला, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों F बराबर r/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। ठीक है बच्चों, ठीक है, कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका 2 नियम है। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बता सकते हैं आप लोग समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है काल्पनिक, क्योंकि इसमें सीधा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता तो हो जाता वास्तविक। ठीक है, अगला प्रश्न है वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या दृश्य के रूप में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को सबको पता है बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए आर पार दिखाई देना चाहिए बच्चों, जैसे जल आर पार दिखेगा, कांच भी दिखेगा, प्लास्टिक में भी दिखेगा, बट आपको मिट्टी में आर पार दिखाई नहीं देगा, इसलिए मिट्टी आपका लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों बताइए, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या हो सकता है, एफ का मान 12 सेंटीमीटर तो आर का मान क्या होगा, उसका डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बच्चों 8। ठीक है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहन के अग्रदीप में आगे वाले हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया 8 का। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बच्चों 9। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, अवतल लेंस के सामने ठीक है रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, ये प्रश्न आप लोग के लिए है बच्चों। ठीक है, इसका उत्तर होगा आभासी एवं सीधा, अवतल लेंस होना चाहिए। ठीक है, आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, डायोप्टर का मात्रक है क्या है बच्चों, लेंस की शक्ति। ठीक है, मैं फटाफट आप लोग को उत्तर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा क्या, जल्दी से बताइए। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, 2 डायोप्टर वाले क्षमता का फोकस दूरी फोकसांतर क्या होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में 50 हो जाएगा। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया 12 का। ठीक है, 13 प्रश्न का उत्तर जो है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है बच्चों, दृष्टिपटल, या फिर इस यहाँ रेटिना भी लिखा जा सकता था, रेटिना लिखा हुआ रहता तो रेटिना हो जाता, पर ये हो जाएगा आपका दृष्टिपटल। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, देखिए ये टूट रही है तो टूटना मीन्स वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये सही हो गया। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, 15 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन संतुलित है। ठीक है, ऑप्शन डी संतुलित है। ठीक है, 16 नंबर। ठीक है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। ठीक है, किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है, अपचयन मतलब उसमें ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, यानी उपचयन संख्या में वृद्धि, अपचयन संख्या में कमी। ठीक है, आप देख सकते हो अभिकारक की ओर से। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, आप देखते रहें
इस वीडियो पर मैं फटाफट उत्तर बता। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है बताइए, उपचयन के या अपचयन का, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के मिलने से होता है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है बता दो बच्चों, 18 नंबर का, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें, ऊष्माक्षेपी संयोजन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम लोग ऊष्माक्षेपी संयोजन कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर या भूरा हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कील जो है विस्थापन कर देती, इसलिए ये सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक कौन सी है, लिटमस है, ठीक है, लिटमस है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में, ठीक है, लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, लाल नहीं हो जाएगा, नहीं करेगा, जिसमें H नहीं है, ठीक है, यानी अम्ल का हाइड्रोजन आयन की गुण नहीं है, देखिए HCl, ए ऑप्शन अम्ल है, बी ऑप्शन अम्ल है, सी ऑप्शन अम्ल है, बट डी ऑप्शन ये अम्ल नहीं है, ठीक है, ये लाल नहीं करेगा, ठीक है। 21 का उत्तर यानी डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीय का जल मौजूद है, क्रिस्टलीयकरण का जल मौजूद है, देख सकते हैं किस में जल मौजूद है, ठीक है। तो जल सी में है, देखिए 5H2O पचीय जल है, ठीक है। देखिए अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सबको मालूम है कि अग्निकरण ये में किसको किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका पहला हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन उपस्थित 1 मिनट, 24 नंबर का ए ऑप्शन सही नहीं होगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ये नहीं होगा, आपका आंसर जो है, ठीक है, वो 24 नंबर का बी सही होगा, ठीक है। ये ठीक पदार्थ 25 पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, तो पदार्थ में कौन अम्ल होगा, जो 7 से कम है, तो 7 से कम कौन होगा, 2, और 2 का क्या है A, तो A किस में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में, इसलिए ये सही हो गया 25 का, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, इस चित्र में 26 नंबर में देखिए, इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रही है, तो ये हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जीव प्रक्रम में होती है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस 27 का जो उत्तर होगा आप लोगों का, ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन का होगा बच्चों, ठीक है, जल्दी से बताइए, सी ऑप्शन उत्सर्जन होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। 28 नंबर का जल्दी से, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से होती है, ठीक है, बताइए। 28 का ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी पोषण होता है, अमीबा का ये पता होगा आप लोगों को, ठीक है। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चों, ठीक है। तो यह है कोशिका द्रव्य में, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये जाइलम के माध्यम से होता है, ठीक है। किसी समिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है,
ठीक है। इसके लिए तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए इस धरती में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक है। 33 नंबर है ना, देखिए जनन है, क्योंकि जनन नहीं होगा तो अपनी समष्टि यानी अस्तित्व को बनाए रख नहीं पाएंगे। जनन नहीं होगा तो जो है अभी उतने ही के बाद मर के उसकी स्पीशीज समाप्त हो जाएगी। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, ठीक है। दिया गया जो चित्र है किस प्रकार की जनन को दर्शाता है, तो देखिए ये इस जीव को कितना भी टुकड़ा कर दीजिए, ठीक है, वो फिर से नए रूप लेकर के जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका 34 नंबर का जो है डी होगा, क्योंकि है ना पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन, फिर से जनन हो जाता है, ठीक है, फिर से जीवित हो जाता है, इसलिए ये सही होगा। 35 नंबर ये 34 था, अभी 35। परागण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, ठीक है। जल्दी से बताइए बच्चों 35 का। ये आपका आंसर जो होगा बी आंसर होगा, परागण कहलाता है, ठीक है। भ्रूण को माँ के गर्भ की किस भाग से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है, जिसको अपरा कहते हैं। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, 37 नंबर जल्दी से बता दीजिए बच्चों, ठीक है। ये प्रत्येकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, ठीक है, ये अब इसका उत्तर होगा, ठीक है। यानी ये पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए 38 का ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, 39 नंबर जो ख़त्म होने वाला, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भी, ये समाप्य है, ठीक है। पराग कोश में होता है, ठीक है, पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, इस वीडियो में जो 40 प्रश्न था मैं उसका उत्तर बता दिया हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।